जिस तरह से राजमौली पर कानूनी शिकंजा कसने की कोशिश की गई है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या नए भारत में ईश्वर की अवधारणा पर विश्वास न करना यानी नास्तिक होना गुनाह हो गया है? क्या संविधान का वो अनुच्छेद खारिज कर दिया गया है जिससे सबको अपनी आस्था के हिसाब से जीने का हक है और इसमें किसी पर आस्था न रखने का अधिकार भी शामिल है? क्या कहता है संविधान? संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि भारत के हर नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी किसी पर भी वो विश्वास रख सकता है। फिर संविधान का अनुच्छेद 19 है जो अभिव्यक्ति की आजादी देता है, यानी वो अपनी राय भी जाहिर कर सकता है। जाहिर है इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप किसी को गाली नहीं दे सकते, लेकिन चीजों के बारे में, विचारों के बारे में अपनी राय आप निश्चित रूप से दे सकते हैं। आप किसी भी धर्म को माने या ना माने, आपकी मर्जी। नास्तिक होना भी पूरी तरह कानून सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि नास्तिकता का प्रचार करने का भी हक है, यह अभिव्यक्ति की आजादी है, जैसे किसी धर्म को मानने और उसके प्रचार की आजादी है। वैसे राजमौली के एक बयान को लेकर एफआईआर करवाने वाले धर्म ध्वजाधारी क्या शहीद आजम भगत सिंह को दोबारा फांसी पर चढ़ाने की मांग करेंगे, जिन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा प्रसिद्ध लेख लिखा था? मैं नास्तिक क्यों हूं, ध्यान दीजिए उसका शीर्षक। भगत सिंह सिर्फ बम पिस्तौल नहीं थे, वे एक उच्च कोटि के दार्शनिक और लेखक भी थे। उन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ने के पहले एक प्रसिद्ध लेख लिखा और उसमें बताया कि वे आस्तिक से नास्तिक कैसे हुए, वो क्या प्रक्रिया थी। उनसे कहा जा रहा था कि मरने से पहले ईश्वर में अपनी आस्था जता दें ताकि उनको मुक्ति मिले, लेकिन भगत सिंह ने इसे कायरता माना और विस्तार से जवाब दिया कि नास्तिक होना उनका अहंकार नहीं। उन्होंने लंबे विचार विमर्श और अध्ययन के बाद यह पाया है कि दुनिया को चलाने वाले किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात महज कल्पना है। इस लेख में वे क्या कहते हैं, कुछ लाइनें हैं हमारे पास। इसमें वो कहते हैं कि अंग्रेजों की हुकूमत यहां इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं। वे हमको अपने प्रभुत्व में ईश्वर की मदद से नहीं रखे हैं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे। ये हमारी उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध यानी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहां है ईश्वर? क्या वो मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? एक नीरो, एक चंगेज, उसका नाश हो। वो तुलना करते हैं ईश्वर की नीरो से जो रोब जल रहा था तो बांसुरी बजा रहा था, और चंगेज खान जिसकी क्रूरता के किस्से इतिहास में पन्ने के पन्ने, अध्याय के अध्याय रंगे पड़े। यानी भगत सिंह कहते हैं कि कैसा ईश्वर है, अगर है तो क्या यह नीरो है, चंगेज खां है, उसका नाश हो। निश्चित ही भगत सिंह के इस लिखित बयान के सामने राजमौली की सिर्फ हनुमान जी को ना मानने की बात बेहद सामान्य है। तो क्या भगत सिंह को सिर्फ पूजने की आजादी बचेगी? उनके इस लेख को बाचना गुनाह करार दिया जाएगा? फिर भगत सिंह ही क्यों, भारत में कई धार्मिक धाराएं हैं जो हनुमान जी, राम, कृष्ण या किसी भी देवी देवता को नहीं मानती हैं और वे हिंदू हैं। मसलन दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, अवतारवाद और मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। उनका लिखा सत्यार्थ प्रकाश एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें इन सब का खंडन किया गया है। तमाम देवी देवताओं के बारे में कहा गया है कि यह सब गलत है, इनके पूजा जाना। आज भी आर्य समाज मंदिर हर शहर में है, तो क्या नए भारत में उन पर ताला लगा दिया जाएगा? कोई हिंदू सेना या वानर सेना कभी भी इन आर्य समाज मंदिरों पर क्या इसलिए हमला बोल सकती है कि वे हनुमान जी को नहीं मानते? वैसे दयानंद सरस्वती तो सिर्फ मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। भारत में तो नास्तिकों की भी एक लंबी परंपरा है, हजारों साल पुरानी परंपरा। ये दो महान विभूतियों के दर्शन करें आप, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। भारत में ईसा से सैकड़ों साल पहले जन्मे बौद्ध और जैन दर्शनों में सर्वशक्तिमान ईश्वर की कोई कल्पना नहीं है। ये वेदों को नहीं मानते थे,